Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today our topic is nervous system. So, what is nervous system? The most complicated system of human body. Human body का सबसे complicated system है. Control and regulates all activity of human body, either voluntary or involuntary. ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है जितनी भी एक्टिविटी है ह्यूमन बॉडी की, चाहे वो वॉलंटरी हो, हमारे कंट्रोल में हो, और इनवॉलंटरी हो, जो हमारे कंट्रोल में ना हो। तो ये सारे एक्टिविटीज़ जो हैं ह्यूमन बॉडी का, ये नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करते हैं। बेस्ड ऑन स्पेशल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेंसिटिविटी, कंडक्टिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। अगर सेंसिटिविटी है मतलब न्यूरोनल सिस्टम आपका सही है, सेंसिटिविटी है, सेंसेस सही काम कर रहे हैं, तो इम्पल्सिस भी जाएगी, कंडक्टिविटी होगा और साथ में फिर रिस्पांस भी आएगा, रिस्पॉन्सिवनेस भी होगा। तो बेस्ड ऑन स्पेशल प्रॉपर्टीज़, 3 स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं। एक जो है सेंसिटिविटी है, एक जो है कंडक्टिविटी है, मतलब इम्पल्सिस जाएंगे आएंगे, और रिस्पॉन्सिवनेस है, फिर रिस्पांस भी होगा। अगर सेंसिटिविटी है तो कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टिविटी है तो रिस्पांस भी आएगा। सेंसिटिविटी नहीं है तो फिर कंडक्टिविटी भी नहीं है, कंडक्टिविटी नहीं है तो रिस्पांस भी नहीं आएगा। तो ये स्पेशल प्रॉपर्टीज़, 3 स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है। अच्छा, क्या होता है कि रिसीव्स इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीव होते हैं, प्रोसेस देम एंड ट्रांसमिट इम्पल्सेस टू कंट्रोल वेरियस बॉडी फंक्शन। क्या होगा, इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स, प्रोसेस देम उसको प्रोसेस करेगा, और ट्रांसमिट इम्पल्सेस टू कंट्रोल वेरियस बॉडी फंक्शंस। इफेक्टर न्यूरॉन के थ्रू जो है वो क्या होगा, इफेक्टर ऑर्गन्स को जो है वहाँ पे मैसेज जाएगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू। Neuron is the basic structural and functional unit of nervous system. Nervous system consists of about 100 million neurons. हम इसको नर्वस सिस्टम को क्लासीफाई करें तो नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियो स्पाइनल नर्व्स होते हैं। फिर उसकी अगर हम अगेन डिवाइड करें तो क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो 12 पेयर्स के होते हैं और स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो 31 पेयर्स के होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अगर अगेन हम क्लासीफाई करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम फाइट और फ्लाइट रिस्पांस भी कहते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम भी कहते हैं। अच्छा, जो न्यूरॉन है नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जिस तरह ह्यूमन बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट सेल है, इसी तरह नर्वस सिस्टम का जो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन है। और न्यूरॉन के हम 3 पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। सेल बॉडी, सेल बॉडी क्या है, कंसिस्ट ऑफ लार्ज वेसिकुलर न्यूक्लियस with a single prominent nucleus, mitochondria and other organelles. Axon है, axon क्या है, thin cylindrical structure arises from the cell body, cell body से निकला हुआ होता है। Axon function is to carry information away from the cell body. Axon क्या करता है, ये information को, impulses को carry करता है away from the cell body. Dendrite क्या है, branch like structure which receive information and transmit it to the सेल बॉडी। डेंड्राइट जो है वो कलेक्ट करता है, रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को, इम्पल्सिस को, और वो सेल बॉडी को देते हैं। सेल बॉडी इसको अगेन जो है थ्रू एक्सॉन जो है वो कैरी करता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो सेल बॉडी क्या है, कंसिस्ट ऑफ लार्ज 3 पार्ट्स हैं न्यूरॉन के। सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ लार्ज वेसिकुलर न्यूक्लियस
with a single prominent nucleus, mitochondria and other organelles. Axon क्या है? thin cylindrical structure arises from the cell body. Cell body से निकला होता है. Axon function is to carry information away from the cell body. Dendrite क्या है? branch like structure which receive information and transmit it to the cell body. अगर हम न्यूरॉन को क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन या ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन को अगर हम फंक्शन जो है हम न्यूरॉन को क्लासीफाई करें तो न्यूरॉन जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं. एक को हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, दूसरे को हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं, तीसरा क्या है? मैक्स न्यूरॉन या इसको हम एंटर न्यूरॉन भी कहते हैं, इसको रिले न्यूरॉन भी कहते हैं. तो सेंसरी न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन दैट कैरी मैसेजेस फ्रॉम inside or outside the body and bring that information into the CNS and process this information. सेंसरी न्यूरॉन जो है वो क्या करता है? मैसेज को लेके आता है सेंसरी ऑर्गन से और ये मैसेज जाता है CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को. वहाँ पे मैसेज प्रोसेस होता है. फिर क्या होता है? मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द CNS एंड कन्वे कमांड्स टू योर मसल्स, ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स. फिर जब मैसेज जो है वो प्रोसेस हो जाता है CNS में, फिर जो है मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन जाती है. कहाँ से? फ्रॉम द CNS टू द इफेक्टर ऑर्गन्स. इफेक्टर ऑर्गन्स आपका मसल्स भी हो सकते हैं, ऑर्गन्स हो सकते हैं, ग्लैंड्स हो सकते हैं. मैक्स न्यूरॉन्स या एंटर न्यूरॉन्स फाउंड ओनली इन द CNS. कनेक्ट वन न्यूरॉन टू अदर एज अ ब्रिज काम करता है, एक न्यूरॉन को दूसरी न्यूरॉन के साथ इंटरकनेक्ट करता है. तो दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन. इधर वो न्यूरॉन इधर सेंसरी न्यूरॉन भी हो सकते हैं या एंटर न्यूरॉन भी हो सकते हैं, एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू अदर न्यूरॉन्स, इधर मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन. तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन न्यूरॉन आर 3 टाइप्स: सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन एंड मैक्स न्यूरॉन्स, आल्सो नोन एज एंटर न्यूरॉन्स. बट इफ वी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो न्यूरॉन जो है अगर हम क्लासीफाई करें द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो न्यूरॉन जो है यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं, सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन. यूनिपोलर न्यूरॉन have one axon and no dendrites and probably occur during development. Pseudo unipolar neuron, they have a single process close to the cell body which divide into 2 branches. One branch extends to a peripheral ending and the other extends to the CNS, found in the dorsal root ganglion and most cranial ganglia. Bipolar neuron, they have one axon and one dendrites found in cochlear and vestibular ganglia as well as retina and olfactory mucosa. Multipolar neuron, they have one axon and multiple dendrites. Most neuron in the body are multipolar neuron. बॉडी में ज़्यादातर जो न्यूरॉन होते हैं वो मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं. एग्जाम्पल जो है वो क्या है? वेंट्रल हर्न न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड. ऑफ न्यूरॉन, डेंड्राइट, सोमा या बॉडी, एक्सॉन है, न्यूक्लियस है और माइलिन शीथ से बना होता है. स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिसको हम श्वान सेल्स कहते हैं और नर्व एंडिंग है. Central nervous system, the main center of integration and correlations of neuronal informations. This portion's nervous system is well protected. This portion of nervous system is well protected by meninges, a special membrane जो कि ब्रेन के एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम मेनिंजिस कहते हैं. अगर किसी वजह से इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो फिर हम इसको मेनिंजाइटिस कहते हैं. तो meninges, cerebrospinal fluid, skull and vertebra. Central nervous system is composed of following parts: brain and spinal cord. Brain क्या है? Part of the central nervous system that lies within the skull. Made of soft, spongy tissue
million of neurons connected with each other. Brain contain many neurocenters. Some centers control involuntary functions and the other related to conscious and memory. Some centers interpret sensation received from sense organ such as ear, eyes, nose, etc. It also has centers for emotion. Spinal cord, it is a cylindrical, occupies approximately the upper two-thirds of the vertebral canal and is enveloped by the meninges. It contains many lower reflex centers. Peripheral nervous system, it is the eighth portion of the nervous system which lies outside the cranial cavity and vertebral column. ये वो पोर्शन है ऑफ द नर्वस सिस्टम का जो कि लाइज आउटसाइड द क्रेनियल कैविटी एंड वर्टेब्रल कॉलम. क्रेनियल कैविटी और वर्टेब्रल कॉलम से आउटसाइड होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. वन इज द cranial nerves 12 pairs and spinal nerves 31 pairs. सो इसकी लोकेशन है क्रेनियल नर्व्स की कहाँ पे कहाँ और इसका फंक्शंस क्या है. अल्फैक्टरी नर्व्स जो कि स्मेल को डिटेक्ट करता है. ऑप्टिक नर्व्स विजुअल एक्टिविटी को. ओकुलोमोटर नर्व्स आई मूवमेंट्स की जो होती हैं, प्यूपल की डायलेशंस होती हैं. ट्राइकोचुलर नर्व्स वर्टिकल आई मूवमेंट. ट्राइजेमिनल नर्व्स फेशियल सेंसेशंस या फेशियल एक्सप्रेशन. Abducens, lateral movement of the eyeballs. Facial, test, facial expressions. Auditory, hearing, balance. Glossopharyngeal, test, swallowing. Vagus nerves, sensation in throats. Vocal cords, peristalsis, etc. Accessory nerves, head and shoulder movements. Hypoglossal, tongue movement. Cranial nerves, only one of the two athletes felt very good, victorious and healthy. ये निमोनिक्स हैं. अगर आपने याद करना है तो ये एक जुमला आप याद करें तो ये आपको याद हो जाएगा. ओनली वन ऑफ द टू एथलीट्स. ओनली ओ olfactory. वन ओ optic. ऑफ ओ oculomotor. the T trochlear. T 2 trigeminal. Athletes. A abducens. Felt. F facial. Weary. V vestibulocochlear. Good. G glossopharyngeal. Victorious. V vagus. And A accessory. Healthy. H hypoglossals. तो only one of the two athletes felt very good, victorious and healthy. ये जुमला याद करें तो उसका फर्स्ट वर्ड जो है olfactory, optic, tricochlear, trigeminal, abducens etc. ये सारे ये याद रहेंगे आपको. So spinal nerves. स्पाइनल नर्व्स सर्वाइकल 8 होते हैं, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5. अच्छा, हम इसको आसानी से किस तरह याद करेंगे. हम नाश्ता करेंगे तो 8 बजे करेंगे, तो ब्रेकफास्ट एट 8. तो जब हम नाश्ता करते हैं तो हम नाश्ता 8 बजे करेंगे, तो सर्वाइकल नर्व्स जो हैं वो 8 होते हैं. इसी तरह हम लंच करेंगे तो हम लंच जो है वो 12 पे करेंगे, तो थोरेसिक वर्टेब्रा 12 होंगे.
डिनर हमने 5 बजे करना है। वैसे तो 5 बजे नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको याद करने के लिए हमने डिनर 5 बजे करना है। तो लंबर और सेक्रल वर्टेब्रा जो है, लंबर एंड सेक्रल नर्व्स जो हैं वो क्या होते हैं, 5 होते हैं। तो ये जस्ट फॉर याद करने के लिए, वैसे एग्जाम वगैरह में नहीं लिखना, सही है। Autonomic nervous system, it controls involuntary activities of the body like sweating, salivation, peristalsis etc. स्वेटिंग क्या होता है, पसीना, सिलावेशंस, पेरिस्टालिसिस जो मूवमेंट होती है जीआईटी की। सब डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, also known as fight or flight systems, parasympathetic nervous system, rest and digest system. Nervous system, the primary function of the sympathetic nervous system as an emergency condition and in stress condition prepare individual for fight or flight reactions. इमरजेंसी कंडीशंस में या स्ट्रेस कंडीशंस में इसका प्राइमरी फंक्शंस है। ये इंडिविजुअल को प्रेफेयर करते हैं कि या तो फाइट करे या फ्लाइट करे। आल्सो नाउन एज thoracolumbar, इसको thoracolumbar भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज इट अराइजेस फ्रॉम द T1 thoracic vertebra to L2 lumbar vertebra segments of the spinal cord. Preganglionic fiber are very short fiber from the CNS to ganglia. Preganglionic fiber is the fiber from the CNS to ganglia. Postganglionic fiber are very long. Postganglionic fiber from the ganglia to the affected organs. Nerve ending. Nerve ending are adrenergic in nature except in sweat glands, not ganglion. अच्छा, सिंपैथेटिक सिस्टम का जो नर्व एंडिंग्स हैं वो एड्रीनर्जिक होते हैं एक्सेप्ट इन स्वेट ग्लैंड्स। गैंग्लियन क्या है? गैंग्लियन इज द कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल बॉडीज फाउंड इन द voluntary and autonomic branches of the peripheral nervous system. Sympathetic system primary function in homeostasis in normal conditions. Homeostasis में normal condition में इसका primary functions है, also known as craniosacral outflow, because it arises from the brain, cranial nerves and sacral segments of the spinal cord. Preganglionic fiber are long. Sympathetic system में preganglionic fiber जो है वो short होते हैं, यहाँ पे preganglionic fiber जो है वो long होते हैं। पोस्ट गिंग्लियानिक फाइबर आर शॉर्ट। सिंपैथेटिक सिस्टम में पोस्ट गिंग्लियानिक फाइबर जो है वो लॉन्ग होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं। नर्व एंडिंग आर कोलिनर्जिक इन नेचर, वहाँ पे जो सिंपैथेटिक सिस्टम में नर्व एंडिंग जो है वो एडिनर्जिक इन नेचर थे, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में नर्व एंडिंग जो है वो कोलिनर्जिक इन नेचर होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो उस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा।